कार वॉश के लिए कितना चार्ज करें, कितना इसमें प्रॉफिट होगा और कितनी इनकम जनरेट होगी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर और आप हो विकास आर्य के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि कार वॉश बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप भी ये सोचते हैं कि कार वॉश बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आज मैं इस वीडियो में ये आपको साफ साफ बताने वाला हूँ कि कितनी इनकम जनरेट होगी और कितना प्रॉफिट। तो बने रहिए इस वीडियो में विकास आर्य चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मोटरसाइकिल और कार को वॉश करने के लिए कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करोगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बाइक, फिर कार जो हैचबैक है और सेडान बैक है और एसयूवी है। बाइक के लिए आप यहाँ चार्ज करने वाले हो 100 रुपया और हैचबैक कार के लिए 300 रुपया और सेडान के लिए 400 रुपया और एसयूवी कार के लिए 500 रुपया। ये मूल्य छोटे शहरों और गांव में लागू होता है। आप इसको अपने हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो थी कितना चार्ज करोगे, और बिजनेस शुरू करने में आपके कुछ खर्चे भी होंगे, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि आप एक महीने के अंदर कितना खर्च करोगे। अगर बात करें बिजनेस को रजिस्टर करने की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम अमाउंट लगा देता हूँ जो है 5,000 रुपये। और अगर आपके पास अपनी जगह है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने जगह किराए पे ली है और आप किराए पे लेके अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी मैं एक प्राइस आपको देने वाला हूँ कि ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये डिपेंड कर सकता है आपके एरिया के हिसाब से कि आपका एरिया कैसा है। वहाँ पे ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है इससे भी। तो हम यहाँ जो रेंट है जगह के लिए वो रख रहे हैं हम यहाँ पे 20,000 रुपये, जो कि आपके खर्चे के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लगाते हैं 2,000 रुपये। और कार वॉश के प्रोसेस में जो भी आपके केमिकल्स वगैरह या कुछ भी उसमें कार वॉश के लिए यूज़ होने वाले क्लोथिंग्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह जो भी यूज़ होने वाला है आपका एक महीने के अंदर, वो भी मैं 5,000 रुपया यहाँ पे खर्चा निकाल देता हूँ। यहाँ एक ख़ास बात और आती है, यहाँ पे बात आती है कि आपको इस काम के लिए कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ 3 एम्प्लॉय तो चाहिएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि तीसरा एम्प्लॉय ना रख के उसकी जगह खुद को रखें और 2 बंदे अपने साथ काम पे लगा सकते हो और एक की जगह खुद काम कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो एक सैलरी आप तीसरे बंदे को देते वो खुद के लिए रख सकते हो। और यहाँ एक एम्प्लॉय की सैलरी मैं लगाता हूँ 6,000 रुपये, क्योंकि बहुत से एरिया हैं जहाँ 7,000 में भी मिल जाते हैं बंदे, 6 में भी मिल जाते हैं और 5 में भी मिल जाते हैं। तो हम मिडल में जाएंगे, हम 6,000 रुपये यहाँ पे एक बंदे की सैलरी डिसाइड करते हैं आंकड़ा लगाने के लिए कि कितना हम यहाँ पे इनकम जनरेट करेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी निकाली है 6,000 रुपये और 2 एम्प्लॉय आप रखने वाले हो तो वहाँ पे बन जाता है 12,000 रुपये। तो अगर हम देखें, सबसे पहला खर्चा हमारा आता है कि रेंट, वो लगाया है हमने 20,000 रुपये और एम्प्लॉय की सैलरी हमने लगाई है, 2 बंदे रखोगे तो 12,000 रुपये हमने एम्प्लॉय की सैलरी लगाई है। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो खर्चा होने वाला है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमने लगाया है 2,000 रुपये और जो केमिकल का खर्चा होने वाला है वो लगाया है हमने 5,000 रुपये। तो इन सब का अगर टोटल करें तो बनता है 39,000 रुपये। अगर हम इसमें 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के भी ऐड कर दें तो बनेगा 44,000 रुपये। उदाहरण के लिए जो यहाँ कीमत दिखाई गई है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब देखेंगे हम 25 दिन में आप कितना काम करोगे, इनकम कितनी होगी और प्रॉफिट कितना मिलेगा। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ मैंने 25 दिन इसलिए लिए हैं क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, अगर उनमें से हम लगाएं तो 4 तो संडे हमने निकाल दिए। उसके बाद एक दिन ऐसा निकाल दिया जिस दिन आप काम पे ना जा सके, कोई रीज़न बन गया, कुछ ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया कि आप काम के लिए नहीं जा पाए,
तो एक दिन ऐसा निकाल के हमने पूरे महीने में से 5 दिन निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, तो वहाँ हमने 25 दिन रखे हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ अगर आप 10 कार डेली वॉश करते हो तब जाके जो ये इनकम जनरेट होती है के बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं वीडियो में। अब काम को हम घंटों के हिसाब से बांट लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे बाइक वॉश करने की। बाइक वॉश करने में आपका समय लगेगा 15 मिनट और उसके लिए आप 100 रुपया चार्ज करोगे। हैचबैक कार होती है जो उनके लिए कम से कम 45 मिनट हमने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि 45 मिनट में एक कार वॉश आप आराम से कर सकते हो, उसके लिए आप 300 रुपया चार्ज करने वाले हो। और जो सेडान बैग कार होती है 1 घंटे में आप उसको वॉश कर सकते हो और उसके लिए हमने एक डिसाइड किया है यहाँ पे 400 रुपया आप लोगे इसको वॉश करने का। और एसयूवी कार भी 1 घंटे में वॉश हो जाती है और उसको वॉश करने का 500 रुपया यहाँ लोगे। तो हमने यहाँ पे काम को घंटों के अंदर बांट लिया है। और इसमें हम अगर आंकड़ा लगाए, बाइक वॉश करने में आपके लगे कुल 15 मिनट, जिसके लिए आपने चार्ज किया 100 रुपया, और कार वॉश करने में लगे आपके 45 मिनट। हैचबैक कार जो होती है उसको वॉश करने में लगे आपके 45 मिनट, जिसके लिए आपने चार्ज किया यहाँ पे 300 रुपया। बाइक को वॉश करने में 15 मिनट, कार को वॉश करने में उसका 3 गुना समय, 45 मिनट हो गया। तो हम एक मिनिमम मिडल का आंकड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 300 रुपया हम ले लेते हैं। आप 1 घंटे में इनकम कर रहे हो और दिन में अगर आप 12 घंटे काम करने का सोचते हो तो उसमें से हम लगाएंगे कि 10 घंटे ही आप काम कर पाओगे, क्योंकि 2 घंटे ऐसे चले जाते हैं कि खाना भी खाना है, थोड़ा बहुत आराम भी है और बीच में कार भी नहीं है कोई वॉश करने के लिए। तो वो टाइम हम निकाल के यहाँ पे 10 घंटे हमने डिसाइड किया कि 10 घंटे आप आराम से काम कर सकते हो और 10 घंटे में आप 10 कार वॉश कर सकते हो। और 10 कार वॉश करने पे आप अगर हम लगाएं 1 घंटे का 300 रुपया हमने निकाला है और 10 कार वॉश करने पे आप एक दिन में 3000 रुपये इनकम जनरेट करोगे। उदाहरण के लिए जो यहाँ कीमत दिखाई गई है ये परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब हम 25 दिन की इनकम निकालते हैं। जैसे हमने पर डे 3000 रुपया इनकम निकाली है, वैसे ही हम 25 दिन की इनकम यहाँ पे निकालेंगे। 3000 गुणा 25 यानी कि 25 तिया 75,000 रुपया यहाँ पे आपकी इनकम जनरेट होती है 25 दिन के अंदर। और दोस्तों, और अगर इसमें से हम जो हमारे खर्चे आए हैं उनको अगर हम माइनस करते हैं, जो खर्चे आए थे हमारे वो थे 39,000 रुपये, और 75 में से यहाँ 39,000 को माइनस करने पे हमारे पास आ जाता है 36,000 रुपये। और टोटल अमाउंट 36,000 में से अगर हम लगाएं 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का भी अगर हम इसमें लगाएं तो 36 में से 5 ये घटाकर बचता है हमारे पास 31,000 रुपया। अब 31,000 रुपये में से हमने 2 एम्प्लॉय का तो सैलरी दे दिया है और 31 में से अब एक सैलरी आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो और आपकी भी एक सैलरी होनी चाहिए। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसमें कितना लोगे, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में मिनिमम से मिनिमम ही अपनी सैलरी निकालें। तो जिसको मैं 15 और 10 के बीच में 12,000 रुपये लेके चलता हूँ, तो 31 में से अगर हम 12,000 रुपये आपकी सैलरी भी निकाल देते हैं तो यहाँ बचते हैं हमारे पास 19,000 रुपये। देखिए, अगर यहाँ 19 में से भी अगर हम लगाएं कि एक एम्प्लॉय आपने और रखा है, यानी कि 3 एम्प्लॉय की अगर आप सैलरी देते हो तो 18,000 रुपये बनता है। तो यहाँ अगर हम देखें 2 की सैलरी हमने दे दी है और अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी आप और देते हो तो यहाँ पे 19 में से 6,000 रुपया और निकाल के तो हमारे पास बचता है 13,000 रुपया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इनकम और ये प्रॉफिट आपको आप तभी जनरेट कर पाओगे अगर आपके पास डेली 10 कार वॉश होने के लिए आती हैं, नहीं तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, एक बात है कि मान लो कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने काम की मार्केटिंग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने काम के बारे में फैलाइए कि आप कार वॉश बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। और जब स्टार्ट कर लेते हो तो बताओ कि हमने कार वॉश बिजनेस शुरू कर दिया है और अपने काम की खासियत बताइए, तभी जाके आपके पास कार वॉशिंग के लिए लोग आएंगे। और वहाँ पे आपको देखना है कि हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट करें।
वैसे इन चीज़ों के ऊपर मैं अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम इसमें शुरुआत से ही इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कार वॉश बिजनेस को लेकर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम कार वॉश बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो भाई ये सारा सीन था आपका कार वॉश बिजनेस से इनकम और प्रॉफिट का। तो यहाँ हमने देखा कि लास्ट में हमारे पास बचा 13,000 रुपये। आपकी 12,000 रुपये सैलरी निकाली और 3 बंदों की 18,000 रुपये हमने निकाली 6-6 हज़ार रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो है 13,000 रुपये। और इस प्रॉफिट को आप अपने करंट बैंक अकाउंट में डालिए ताकि आप आने वाले समय में अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए इसको खर्च कर सको। यही अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी बेहतर ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिनसे आपको काम मिलेगा और जानकारी मिलेगी काम को आगे बढ़ाने की। और अपनी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कार वॉश कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।